बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू K2U चैनल। आज हम ग्रेड 8 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। PTP की बुक है और चैप्टर का नेम है डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि डाटा कम्युनिकेशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इज कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन। यानी कि डाटा को इलेक्ट्रॉनिकली एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस यानी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन भेजना, उसे डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। डाटा इज़ ट्रांसमिटेड यूजिंग सम वायर्ड और वायरलेस मीडिया। डाटा को तार के ज़रिए से भी और बग़ैर तार के भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जा सकता है, जैसे कि सैटेलाइट के थ्रू। अब कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन हमारे पास क्या है। सबसे पहले मैसेज है। मैसेज वो डाटा है जो भेजा जाता है, ठीक है, यानी वो डाटा जो हम भेज रहे हैं उसे मैसेज कहते हैं। वो टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी, ऑडियो, वीडियो या इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है। सेंडर वो कंप्यूटर या डिवाइस जो मैसेज को सेंड कर रही है, जिसमें कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह हो सकते हैं। रिसीवर वो कंप्यूटर या डिवाइस जो मैसेज को रिसीव कर रही है, जिसमें कंप्यूटर, मोबाइल, फैक्स मशीन हो सकती है। ट्रांसमिशन मीडिया वो रास्ता जिसके ज़रिए से मैसेज एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रैवल करता है, इसे कम्युनिकेशन मीडिया भी कहते हैं। ये हमारे पास वायर्स भी हो सकती हैं और सैटेलाइट्स भी हो सकती हैं। आपने देखा होगा कि तारों के ज़रिए से भी डाटा ट्रैवल करता है और उसके अलावा सैटेलाइट के ज़रिए से भी डाटा ट्रैवल करता है। लास्ट में हमारे पास इनकोडर और डिकोडर। इनकोडर क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और डिकोडर क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अब कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन मीडिया, आप देखेंगे यहाँ स्क्रीन पे आपको दो तरह के एरो नज़र आ रहे हैं। ऑरेंज एरो जो कि गाइडेड मीडिया को शो कर रहे हैं और पर्पल एरो जो कि हमारे पास अनगाइडेड मीडिया को शो कर रहे हैं। गाइडेड मीडिया है, उसके बाद फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया और वायर्ड मीडिया है, बाउंडेड मीडिया है। दूसरा हमारे पास है अनगाइडेड मीडिया, इसको हम वायरलेस मीडिया भी कहते हैं, अनबाउंडेड मीडिया भी कहते हैं, जिसमें सैटेलाइट्स आ जाते हैं। और बाउंडेड मीडिया में हमारे पास क्या आ जाता है, वायर्स आ जाती हैं। फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया है फिजिकल पैथ ओवर विच सिग्नल ट्रांसमिट फॉर डाटा कम्युनिकेशन, ठीक है, एक ऐसा फिजिकल रास्ता जिसके ज़रिए से डाटा कम्युनिकेशन के लिए सिग्नल ट्रैवल करते हैं। इसमें हमारे पास वायर हैं, कौन कौन सी, ट्विस्टेड पेयर केबल है, ये आपको फर्स्ट नंबर पे नज़र आ रही है। कोएक्सियल केबल है, ये सेकंड नंबर पे नज़र आ रही है। फाइबर ऑप्टिक केबल है, ये थर्ड नंबर पे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल। मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीडिया, बहुत ज़्यादा आम इस्तेमाल होती है। इसमें दो इंसुलेटेड सेपरेट वायर्स होती हैं जो आपस में ट्विस्ट की होती हैं और ये पैरेलल होती हैं। दीज ट्विस्टेड पेयर रिड्यूस ट्रांसमिशन नॉइस। इसको ट्विस्ट इसलिए किया जाता है ताकि इसमें जो ट्रांसमिशन नॉइज़ है वो कम से कम हो। अब नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस। लेस एक्सपेंसिव, ये महंगी नहीं है, इसका वेट भी थोड़ा है, फ्लेक्सिबल है, इस्तेमाल करने में आसानी से कनेक्ट हो जाती है और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बहुत अच्छी है। डिसएडवांटेजेस क्या है, इसकी सिक्योरिटी अच्छी नहीं है इतनी, और ड्यूरेबिलिटी है कम है इसकी, यानी पायदारी कम है इसमें, आसानी से ये टूट सकती है। अटेनुएशन इज़ वेरी हाई, यानी कि इसमें ख़राब होने का रिस्क ज़्यादा है। ससेप्टेबल टू EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इसमें काफ़ी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास कोएक्सियल केबल। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल कॉपर वायर सराउंडेड बाय एटलीस्ट 3 लेयर्स। इसमें सिंगल कॉपर वायर है जिसमें 3 लेयर आ सकती हैं। एंड इंसुलेटेड मटेरियल होता है, अवोवन और ब्रेडेड मैटा, ये आपके सामने यहाँ पर इसकी पिक्चर में नज़र भी आ रहा है। प्लास्टिक आउटर कोटिंग, ठीक है। अब इसमें एडवांटेजेस क्या है, हाई डाटा ट्रांसमिशन रेट, इसका डाटा ट्रांसमिशन रेट हाई है। यूज्ड इन केबल टेलीविज़न की केबल के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको केबल जो हमारे घरों में भी नॉर्मली आती है वो कोएक्सियल केबल ही होती है। कवर्स लार्ज डिस्टेंस दैन, ये हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल की निस्बत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेती है, ज़्यादा बैंड विड्थ प्रोवाइड करती है। इट हैज़ इन्हेंस्ड शील्डिंग, इसकी जो शील्ड है, इसकी हिफाजत करने वाली जो लेयर्स हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं। अच्छा, अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ज़्यादा एक्सपेंसिव है किसकी निस्बत, ट्विस्टेड पेयर केबल की निस्बत। एनी फॉल्ट इन द केबल कैन कॉज द फेलियर ऑफ द इंटायर नेटवर्क। जाहिर सी बात है कि जब केबल ही ख़राब हो जाएगी तो हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फाइबर ऑप्टिक केबल। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स। अब इसकी भी डिफरेंट लेयर्स हैं। द कोर
जो कि मेन दरमियान वाली लेयर है, ठीक है। फिर क्लैडिंग है, कोटिंग है, फिर स्ट्रेंथनिंग है, आउटर जैकेट, ये सारी की सारी इसकी लेयर्स हैं। इतनी लेयर से बनकर ये मिल के बनती है। अच्छा, इसके एडवांटेजेस क्या है? प्रोवाइड मोर बैंडविड्थ, ये ज़्यादा बैंडविड्थ दे रही है। यूज़ फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस के लिए है। फास्टर डाटा ट्रांसमिशन स्पीड है इसकी। कैरी द डाटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ऑब्वियसली जब एक केबल जो है वो लाइट की फॉर्म में डाटा को ट्रैवल करेगी तो उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा हो सकती है। और अगर ये इसके इतने सारे फ़ायदे हैं तो ऑब्वियसली ये कॉस्टली भी होगी। इजीली ब्रेकेबल, ये थोड़ी नाजुक होती है इसलिए जल्दी इसके टूटने का, ख़राब होने का ख़तरा है। एक्सपेंसिव मेंटेनेंस, इसको मेंटेन करना भी ज़ाहिर है महंगा है। इंस्टॉलेशन इज़ डिफ़िकल्ट, इसकी इंस्टॉलेशन भी डिफ़िकल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास अनगाइडेड मीडिया। ट्रांसमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और सिग्नल विदाउट यूजिंग एनी फिजिकल मीडियम। अच्छा, अब इसमें फिजिकल मीडियम नहीं है, कोई तार वगैरह का चक्कर इसमें नहीं है। इसमें क्या है कि जो आपका डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में या सिग्नल्स की फॉर्म में होता है। अब इसमें टाइप्स क्या हैं? रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन है, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन है, इंफ्रारेड वेव्स ट्रांसमिशन है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेडियो वेव ट्रांसमिशन। दीज वेव्स ट्रैवल थ्रू ओपन स्पेस इन ऑल डायरेक्शन। रेडियो वेव्स में ये सारी की सारी डायरेक्शन की तरफ ट्रैवल करती है, ठीक है। इसकी रेंज है 3 किलोहर्ट्ज़ टू 1 गीगाहर्ट्ज़। इसकी लो फ्रिक्वेंसी है और ये पास थ्रू ऑब्जेक्ट लाइक वॉल, और ये किसी भी ऑब्जेक्ट में से पास हो सकती है, जैसे कि दीवार से भी पास हो जाती है। एग्जांपल एफएम रेडियो, वायरलेस फ़ोन वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। दीज वेव्स ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब ये जो है ना, ये वेव्स ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। इसकी रेंज 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है। इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन आ जाती है, मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन। दीज वेव्स ट्रैवल इन शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़े डिस्टेंस में ये ट्रैवल करती है। इसकी रेंज होती है 300 गीगाहर्ट्ज़ टू 400 टेराहर्ट्ज़। ड्यू टू हाई फ्रिक्वेंसी इट कैन नॉट पास थ्रू ऑब्जेक्ट लाइक वॉल, ठीक है। अब चाहिए, अब ऑब्जेक्ट में से ये पास नहीं हो सकती, इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। एग्जाम्पल क्या है? टीवी रिमोट कंट्रोल यूजेज है। ब्लूटूथ ट्रांसमिशन, जो कि हम नॉर्मली अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वाईफाई और लाईफाई। वाईफाई आप इस नेम से फेमिलियर होंगे, इसको वायरलेस फिडेलिटी कहते हैं। नॉर्मली घरों में लोगों ने ये लगवाई होती है। इट इज़ एन इंटरनेट कनेक्शन दैट इज़ शेयर्ड विद मल्टीपल डिवाइसेस इन आ होम और बिजनेस वाया इंटरनेट वाया वायरलेस रूटर, ठीक है। वायरलेस रूटर के ज़रिए से इंटरनेट आपको इससे प्रोवाइड हो रहा होता है। आप घरों में और बिजनेस में, अपने ऑफिसेज वगैरह में वायरलेस का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसमिशन स्पीड है इसकी 10 मेगाबाइट पर सेकेंड टू 9 गीगाबाइट पर सेकेंड। नेक्स्ट है हमारे पास लाईफाई। लाईफाई स्टैंड फॉर लाइट फिडेलिटी। अच्छा, इट इज़ ऑप्टिकल नेटवर्क टेक्नोलॉजी दैट यूज़ LEDs फॉर डाटा ट्रांसमिशन। लाइट इमिटेड डायोड्स इसको यूज़ करते हुए ये डाटा को ट्रांसमिट करता है। इट यूज़ लाइट इंस्टेड ऑफ रेडियो वेव्स, ये लाइट को इस्तेमाल करता है बजाय निस्बत रेडियो वेव्स के डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। इसकी स्पीड है 100 गीगाबाइट पर सेकेंड, जो कि 14 टाइम फास्टर है वाईफाई की स्पीड से। नेक्स्ट है हमारे पास कम्युनिकेशन। सेलुलर कम्युनिकेशन क्या है? अ रेडियो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वास्ट एरिया थ्रू हेक्सागोनल सेल। एक ऐसा नेटवर्क जो कि बहुत ज़्यादा एरिया में फैला गया हो हेक्सागोनल सेल्स के ज़रिए से। ये सेल, दी सेल्स कंबाइन टुगेदर प्रोवाइड कवरेज टू मोबाइल फ़ोन। सेलुलर कम्युनिकेशन के नेम से आपको पता चल जाएगा कि ये एक मोबाइल कम्युनिकेशन की बात हो रही है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, अ वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड वाइड रेंज कवरेज, ये बहुत ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा है। इट ऑफर्स डिफरेंट सर्विसेज लाइक टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस दे रहा है, पोजीशनिंग की, नेविगेशन की, ब्रॉडकास्टिंग की और इंटरनेट की। नेक्स्ट है हमारे पास GPS, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन की ही सब कैटेगरी है। यूज्ड इन एप्लीकेशन ऑफ पोजीशनिंग में ये यूज़ हो रहा है, नेविगेशन में, मॉनिटरिंग विद द हेल्प ऑफ GPS रिसीवर्स एंड सैटेलाइट्स, ठीक है। इन 1996 GPS वाज फर्स्ट यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। सबसे पहले कि ये 1996 में ऑटोमोबाइल्स में GPS यूज़ हुआ। इट्स इनिशियल एप्लीकेशन वाज यूज्ड फॉर मिलिट्री पर्पस, मिलिट्री के लोगों ने इसको इस्तेमाल किया था सबसे पहले।
नेक्स्ट है हमारे पास ब्लूटूथ, लो रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, ये ट्रांसमिशन रेंज इसकी 10 मीटर्स तक है। इसमें हम डाटा को, वॉइस को, ऑडियो वगैरह को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ब्लूटूथ डिवाइसेस तकरीबन हमारे पास हर डिवाइसेस में पाई जाती हैं, हर तरह की, जिसमें मोबाइल है, टैबलेट है, लैपटॉप्स वगैरह हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क्स। हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? अ सिस्टम दैट कनेक्ट टू और मोर डिवाइसेस फॉर शेयर एंड ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। लैन है, मैन है और वैन है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन है वाइड एरिया नेटवर्क। दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को एक जियोग्राफिकली स्मॉल एरिया में कनेक्ट करना लैन कहलाता है। डब्ल्यू लैन एक टाइप है लैन की। डब्ल्यू लैन का मतलब है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर लैब किसी भी कैंपस में आपस में अगर उसके कंप्यूटर को इंटरकनेक्ट कर दिया जाए और एक छोटा सा सर्वर बना दिया जाए एक साइट पे एक कंप्यूटर को, तो वो लैन है। नेक्स्ट है मैन। ये लोकल एरिया नेटवर्क को एक सिटी के अंदर जितने भी लोकल एरिया नेटवर्क है उसको कनेक्ट करता है, तो ये बनता है मैन। ये स्मॉल होता है वैन से लेकिन लार्ज होता है लैन से। इसकी बेस्ट एग्जांपल है टेलीविज़न केबल। किसी भी एक सिटी की जो टेलीविज़न केबल का नेटवर्क है वो मैन में आएगा। वैन वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। ये बहुत ज़्यादा बड़े जियोग्राफिकल एरिया पे फैला होता है। ये सिटीज़ को, कंट्रीज़ को, कॉन्टिनेंट्स को आपस में जोड़ता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है इंटरनेट। नेक्स्ट हम देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेजेस। लैन के क्या एडवांटेज है? डज नॉट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, ज़्यादा महंगा नहीं है। इसमें डाटा जो है वो सेंट्रली सेव होता है। डाटा ट्रांसफ़र रेट इसका हाई होता है क्योंकि कंप्यूटर थोड़े इसमें लगे होते हैं, डिवाइसेस थोड़ी कनेक्ट होती हैं। सिंपल टू ऑपरेट एंड इजी टू कंट्रोल, बहुत इसको इजीली कंट्रोल किया जा सकता है, इजीली ऑपरेट किया जा सकता है। ठीक है, मैन क्या है? ये इसमें सिक्योरिटी ज़्यादा है वैन की निस्बत। ये लैन से बड़ा है और वैन से छोटा है और ये लेस एक्सपेंसिव है वैन की निस्बत। अब वैन क्या है? ये लार्ज एरिया को कवर करता है, प्रोवाइड मोर प्राइवेसी ज़्यादा देता है। कम्युनिकेशन ऑन वैन इज़ सिंपल। वैन पे आप इजीली कम्युनिकेट करते हैं। नॉर्मली हम अपने मोबाइल पे जो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं इंटरनेट के थ्रू, वो वैन ही है। अब हम इनके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। लैन क्या है? लैन ये थोड़े एरिया को कवर करता है, ज़्यादा एरिया को नहीं करता। इसमें वायरस ज़्यादा इजीली स्प्रेड हो सकता है। हाई मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है। अगर सेंट्रल डिवाइस फेल हो जाए, यानी जो हमने सर्वर बनाया हुआ है अपने कंप्यूटर्स में से किसी एक को, तो सारा नेटवर्क फेल हो जाता है। नेक्स्ट है मैन अ लॉट ऑफ केबल इज़ रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली एक सिटी में अगर आप केबल का यूज़ करते हुए मैन आपने नेटवर्क बनाया है तो बहुत सारी केबल चाहिए होगी। डाटा रेट इज़ स्लोअर देन लैन। डाटा रेट लैन से इसका कम है, लैन से एक्सपेंसिव भी है। डिफ़िकल्ट टू सिक्योर द सिस्टम फ्रॉम हैकर्स। ठीक है, हैकर्स इसको इजीली अटैक कर सकते हैं। नेक्स्ट है वैन की स्पीड लैन की निस्बत कम है। इसको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। कॉस्ट इसकी ज़्यादा है। हाई परफॉर्मेंस डिवाइसेस आर नीडेड। जाहिर है जब इतना बड़ा नेटवर्क है तो उसके लिए हाई परफॉर्मेंस डिवाइसेस की भी ज़रूरत होगी। द IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अच्छा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में अक्सर दफ़ा स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती कि ये बेसिकली बात किस चीज़ की जा रही है। IoT का मतलब ये होता है कि जितनी भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं उनको इस्तेमाल करने वाले लोग और जितनी भी नेटवर्क के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो सारी IoT हैं। कोई लिविंग थिंग हो सकती है, कोई डिवाइस हो सकती है, वो जिसको IP एड्रेस दे दिया जाए वो IoT है। इसको एग्जांपल से मैं थोड़ा सा समझाती हूँ। अ पर्सन विद द हार्ट मोनीटर इम्प्लांट। एक पर्सन है जिसको हार्ट मोनीटर इम्प्लांट के थ्रू चेक किया जा रहा है और उसके अंदर हार्ट मोनीटर को इम्प्लांट कर दिया गया। जैसे कि पेस मेकर होता है कि एक हार्ट पेशेंट है जिसको हार्ट बीट का इशू है तो उसमें पेस मेकर इम्प्लांट कर दिया जाता है, तो ऑब्वियसली वो एक डिवाइस है, उसको जब चेक किया जाएगा तो उसको एक IP एड्रेस मिल जाएगा, तो यानी कि वो पर्सन भी IoT का हिस्सा बन गया। स्मार्ट होम सिक्योरिटी सिस्टम। ठीक है, नॉर्मली कुछ घरों में ऐसा होता है कि होम सिक्योरिटी सिस्टम लगाए जाते हैं, तो वो होम यानी कि वो घर, वो भी IoT का हिस्सा हो गया। वेरिएबल हेल्थ मोनीटर्स।
ये जैसे कि आपने देखा होगा कि बीपी ऑपरेटस मशीन है जिसको आप रिस्ट पे अपनी कलाई पे बांध कर चेक कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली वो भी आईओटी का हिस्सा हुआ। बायोमेट्रिक साइबर सिक्योरिटी स्कैनर्स, ठीक है, आपने देखा होगा कि जो बायोमेट्रिक हम लोग यूज़ करते हैं, हम अपने मोबाइल में भी यूज़ करते हैं और भी डिफरेंट ऑफिसेज़ वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, तो वो भी आईओटी का ही हिस्सा हुआ। By 2027 there are expected to be 41 billion IoT devices। 2027 तक ये एक्सपेक्ट है कि 41 बिलियन IoT डिवाइसेस हो जाएं, और ये भी पॉसिबल है कि इससे ज़्यादा ही हो जाएं। नेक्स्ट है हमारे पास एम्बेडेड कंप्यूटर्स और एम्बेडेड सिस्टम। अ डेडिकेटेड कंप्यूटर सिस्टम दैट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ बिगर मशीन और अ सिस्टम। अच्छा, वो सिस्टम जो कि किसी बड़ी मशीन का हिस्सा है, वो छोटा सा कंप्यूटर सिस्टम हो लेकिन वो किसी बड़ी मशीन का पार्ट है, आल्सो नोन एज एम्बेडेड पीसेस, उसको एम्बेडेड पीसेस भी कहते हैं। यूज़ फॉर अ स्पेशल पर्पस ओनली, इसको सिर्फ ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो सकता है, व्हीकल में और ट्रैफिक इंडस्ट्रीज़ वगैरह में वो यूज़ हो सकता है। ये कंप्यूटर्स की बात थी। अब एम्बेडेड सिस्टम क्या है? A microprocessor based computer hardware system with software that is used to perform a specific function। Embedded computer वो थे जो कि एक किसी बड़े सिस्टम का हिस्सा थे, और एम्बेडेड सिस्टम वो है जो बाकायदा खुद एक स्पेसिफिक हार्डवेयर रखते हैं और स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर रखते हैं और ख़ुद वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। जिसमें हमारे पास डिजिटल कैमरा अब किसी बड़े सिस्टम का पार्ट नहीं है, वो अलहदा से एक छोटा सा सिस्टम है। स्मार्ट वॉच ये भी एक अलहदा से एक मशीन है। MP3 प्लेयर ये भी एक अलहदा से मशीन है। यानी कि एम्बेडेड सिस्टम वो जो कि पूरा का पूरा एक सिस्टम है और उसका अपना सॉफ्टवेयर है। एम्बेडेड कंप्यूटर वो हैं जो कि किसी बड़े सिस्टम का हिस्सा है। इसमें जो हमारे पास आ जाती हैं, वॉशिंग मशीन्स आ जाती हैं, अवन्स आ जाते हैं, रेफ्रिजरेटर वगैरह भी आ जाते हैं। नेक्स्ट है एज कंप्यूटिंग, अ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस एंड सोर्सेज टू इम्प्रूव रिस्पॉन्स टाइम एंड बैंडविड्थ। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि अर्थ तो इतनी बड़ी है, अब इतनी बड़ी जो अर्थ है उसके ऊपर एक सिस्टम को आप सिर्फ एक सिस्टम को नहीं चला सकते कि एक सिस्टम बना लिया और वो सिस्टम हर किसी पर्सन को, हर डिवाइस को जो है वो सर्विसेज दे रहा है। तो जियोग्राफिकली डिफरेंट डिवाइसेस को, कंप्यूटर्स और सोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ताकि रिस्पॉन्स टाइम भी अच्छा हो और बैंडविड्थ भी अच्छी हो। इट कैन मिनिमाइज द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कॉस्ट, ठीक है, ये जो लंबी डिस्टेंस कम्युनिकेशन कॉस्ट है उससे भी बचत हो जाती है। इसकी एप्लीकेशन क्या है? ऑटोनॉमस व्हीकल है, ठीक है, एज कंप्यूटिंग में। फिर है रिमोट मॉनिटरिंग इन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़ है, पेशेंट मॉनिटरिंग इन हॉस्पिटल है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, ट्रैफिक मैनेजमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है डाटा एनालिटिक्स, एनालाइजिंग रॉ डाटा टू मेक अजम्पशन अबाउट द इंफॉर्मेशन। अच्छा, डाटा एनालिटिक्स का मतलब होता है कि आपने अपना कोई सिस्टम बनाया है तो उसका रॉ डाटा लेकर उसके मुतालिक अपनी अजम्पशंस बनाना, इंफॉर्मेशन बनाना, ठीक है। डाटा एनालिटिक्स हेल्प अ बिजनेस टू ऑप्टिमाइज इट्स परफॉर्मेंस। डाटा एनालिटिक्स क्या करता है कि अगर एक बिजनेसमैन है, उसका बिजनेस है कोई, तो वो उसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए अपने डाटा को एनालाइज कर सकता है। हेल्प इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइज डाटा को ऑर्गेनाइज भी करता है, कोई एक पर्सन भी कर सकता है और ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकता है। अच्छा, अब हमारे पास ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स थी जो मैंने हाईलाइट कर दी, जिसमें EMI है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है, CATV है, इसको केबल टेलीविज़न कहते हैं, वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी, लाईफाई लाइव फिडेलिटी, GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, WLAN है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, LED है, लाइट एमिटिंग डायोड्स, LAN है, लोकल एरिया नेटवर्क, WAN है, वायरलेस एरिया नेटवर्क, MAN है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, PSTN है, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, VPN है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और IP है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये की टर्म्स बनाने का मकसद ये है कि आपको ईजीली यहाँ से अपने चैप्टर की जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उसका आइडिया हो जाए। होप्स हो कि आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। चैनल को लाइक करना, इस पे कमेंट करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।